हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्रीसेल्वी। देखिए, सॉइल एंड मॉइस्चर दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरत है। सॉइल एंड मॉइस्चर को हम कंजर्व करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपनाएंगे ताकि सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कैसे हम सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। You can use playback speed 1.25x or 1.5x for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. इस वीडियो में हम देखेंगे बियरिंग के बारे में। ओके, बियरिंग एंड बियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कुछ सॉल्व करेंगे ताकि पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बियरिंग से रिलेटेड। ओके, तो बियरिंग क्या है मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि बियरिंग ऐसा एक चीज है, मतलब एंगल है। आप बोल सकते हैं एंगल है मीडियन के साथ, एक डायरेक्शनल एंगल है मीडियन के साथ। जितना एंगल होता है उसे बोलते हैं बियरिंग। और ये डिफरेंट टाइप का होता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का बियरिंग। आपको रिड्यूस्ड बियरिंग भी मिलेगा, होल सर्कल बियरिंग भी मिलेगा। जो जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टेप वाइज हम जाते हैं। पहले आपको पता है ना, कोई भी मैग्नेट अगर आप सस्पेंड कर देते हो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, फ्रीली मूवेबल होके एक स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, वो होता है नॉर्थ साउथ पोजीशन। तो मान लीजिए ये पोजीशन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जितना एंगल बनाएगा वो क्या होगा? वो होगा मैग्नेटिक बियरिंग। सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग इतना है। ओके, अभी देखते हैं ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन जो कि अगर आप ग्लोब को एक स्पेरिकल स्फीयर मानते हैं जो हमारे अर्थ को, और ऐसे एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं, ओके, नॉर्थ टू साउथ, तो जो होगा वो होगा ट्रू मेरिडियन। उसे हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। यहाँ पे लिखा गया है ट्रू मेरिडियन, देख सकते हैं ये वाला ट्रू मेरिडियन है। तो ट्रू मेरिडियन के साथ जितना एंगल बनाता है वो होता है ट्रू बियरिंग। कौन एंगल बनाता है? जो डायरेक्शन एंगल बनाता है। जो सर्विंग हम करेंगे एक डायरेक्शन में करेंगे ना सर्विंग, तो वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाता है वो होता है मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाता है वो होता है ट्रू बियरिंग। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी जो जो चीज मैंने बताया उसको थोड़ा सा इस रिटन फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो 4 टाइप्स का बियरिंग होता है। ट्रू बियरिंग मैंने बताया, जो ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन। मैंने बताया था ट्रू मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाता है, ये है हॉरिजॉन्टल एंगल। इसको याद रखें, नॉट वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। ये बेसिक सा चीजें है। तो ट्रू मेरिडियन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है कोई भी डायरेक्शन, तो उसे बोलते हैं ट्रू बियरिंग। ओके, याद रखेंगे, सिंपल सा चीज है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मेजर करते हैं, ऑब्वियसली ऐसे हम मेजर करते थे ना। ओके, देन मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जितना एंगल बनाता है वो होता है मैग्नेटिक बियरिंग। सिंपल। ग्रिड बियरिंग, सिर्फ ग्रिड मेरिडियन के साथ जितना हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है वो होता है ग्रिड बियरिंग। सिंपल। आर्बिटरी बियरिंग, आर्बिटरी मेरिडियन के साथ जितना हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है आर्बिटरी मेरिडियन, आर्बिटरी बियरिंग। अभी आप मुझे बोलेंगे कि मेरिडियन क्या है पहले बताइए, उसके बाद आप बताएंगे बियरिंग क्या है। देखिए, बियरिंग मैंने आपको बता दिया, अभी मेरिडियन को देखते हैं। जो जो मैंने डिस्कस किया उसको रिटर्न में भी चाहिए ना, क्योंकि आप क्या लिखेंगे एग्जाम पेपर में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आप पढ़ सकते हैं, द डायरेक्शन शोन बाय ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड एंड बैलेंस्ड प्रॉपर्ली विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने आपको बताया था कोई भी मैग्नेटाइज्ड नीडल या फिर कोई भी मैग्नेट अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, तो वही होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। पिक्चर हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं। ओके, ट्रू मेरिडियन इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ट्रू मेरिडियन इज द लाइन व्हिच passes through the true north and south. The true meridian at any point can be determined by either observing the bearings the sun after 12 noon or by sun's shadow. ओके, सिंपल ऐसे हमारे अर्थ होता है, ये होता है ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन। ओके, ट्रू मेरिडियन से जितना एंगल होता है ट्रू बियरिंग। आर्बिटरी मेरिडियन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। बियरिंग को हम मेजर कैसे करते हैं? ओके, बियरिंग को मेजर करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 तरह के मेजर करते हैं, एक होता है होल सर्कल बियरिंग, एक होता है क्वाड्रेटल बियरिंग। जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम
मैंने बताया था आपको होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम हम पाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। ओके, प्रिज्मेटिक कंपास में। और क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम हमको मिलता है सर्वेयर कंपास में। ओके, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में पूछा जाता है। ओके, होल सर्कल बियरिंग आपको मिलेगा प्रिज्मेटिक कंपास में, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम आपको मिलेगा सर्वेयर कंपास में। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, होल सर्कल बेयरिंग मतलब हम काउंट करते हैं 0 टू 360 डिग्री तक। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं अगर 70 डिग्री होता है ना तो 0 टू हम कैलकुलेट करते हैं 70 डिग्री, नॉर्थ टू हम कैलकुलेट करते हैं 70 डिग्री, इतना। अगर 135 होता है तो 70 प्लस ये होता है कितना 20, ये 90 हो गया। 90 प्लस कितना होना चाहिए 135 होने के लिए 15 होना चाहिए, तो 15 डिग्री और चलेंगे तो ये होगा 135। फ्रॉम हियर टू हियर 135, तो ये डायरेक्शन होगा 135। उसी तरह अगर 360 डिग्री इससे ऐसे घूम जाएंगे पूरा का पूरा 360 डिग्री, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं 0 टू 360 आप याद रखेंगे इन होल सर्कल बियरिंग इन प्रिज्मेटिक कंपास। पर अगर क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में आप आएंगे तो 4 क्वाड्रेटल, पहले 4 क्वाड्रेट में आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, 4 क्वाड्रेटल। ओके, 4 क्वाड्रेट में उसके बाद हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आप बोलते हैं 40 डिग्री तो यहाँ पे 40 डिग्री आपको बोलना पड़ेगा कि 40 डिग्री ईस्ट की तरफ कि 40 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो मैं बोलता हूं 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब यहां से 40 डिग्री आप आएंगे, ये जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा, इससे हम करेंगे। अगर आप बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट आप आएंगे, ये होगा 20 डिग्री, ये जो एंगल है ना ये 20 डिग्री। तो यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, वेस्ट टू नॉर्थ, लाइक दैट आपको मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्शन। पर यहां पे ये जरूरी नहीं है क्योंकि हम 0 टू 360 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं ना, इसी की वजह से। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम। अभी हम कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसे वैल्यू को होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल टू होल सर्कल बियरिंग, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में आपको नॉलेज मिले। उसके बाद एक रिड्यूस्ड बियरिंग भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट पैनिक, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे वही सारे चीज लिखा गया है जो जो मैंने आपको वो फिगर में समझाया, वही सारे चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक चीज याद रखना है कि होल सर्कल बियरिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट इन क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम you can move through clockwise direction or you can move to anti-clockwise direction, that doesn't matter. Okay, now comes to reduced bearing. देखिए reduced bearing nothing but quadrilateral bearing. Okay, quadrilateral bearing जो है उसी को हम reduced bearing बोलते हैं। क्यों reduced bearing बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी होल सर्कल बेयरिंग को WCB को आप कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटल बियरिंग में तो क्या होगा, उसका वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होता है, कितना रिड्यूस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इतना बस आप याद रखिए, रिड्यूस होता है, इसीलिए हम क्वाड्रेटल बियरिंग को रिड्यूस्ड बियरिंग बोलते हैं। ओके, सिंपल, क्लियर। ओके, नाउ कुछ ऐसे चीजें मैं बताऊंगा ओके जिसको आप यूज करके बहुत इजीली आप होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर कोई भी होल सर्कल बियरिंग एंगल 0 टू 90 डिग्री में होता है तो जितना वैल्यू है वो क्वाड्रेटल बियरिंग में भी उतना ही वैल्यू होगा। तो इसका मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग, और आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटल बियरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग अगर वो एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच होता है। सिंपल, बिकॉज हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, इधर से, तो इधर से इधर इतना के बीच में कोई भी एंगल हो वो इक्वल होता है, होल सर्कल बियरिंग हो या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग हो, और हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटल बियरिंग हो। तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली रहेगा। ये अगर नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, तो इस रीजन पे जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होगा ना, सिंपल। देखिए अगर इस दोनों को थोड़ा सा नोट कीजिए, 90 टू 180 होगा तो हम 180 से माइनस करेंगे,
180 to 270 होगा, तो हम उसी डाटा को 180 उसी डाटा से 180 माइनस करेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखिए 180 आप की पॉइंट पकड़िए 180 को, ओके, की पॉइंट। तो यहां पे 90 टू 180 डिग्री अगर आता है कोई भी एंगल का वैल्यू, होल सर्कल बियरिंग अगर आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 90 टू 180 के बीच मतलब 180 से लेस होगा। तो 180 से लेस होगा मतलब 180 बड़ा है इससे, तो 180 इससे बड़ा है, इसका मतलब 180 से माइनस करेंगे इस एंगल को। यहां पे और एक सिचुएशन देख लीजिए, 180 टू 270, इसका मतलब ये वैल्यू 182 ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू 180 से ज्यादा है तो इस वैल्यू से 180 हम माइनस कर देंगे, तो आपको इजीली मिल जाएगा रिड्यूस्ड बियरिंग। ओके, रिड्यूस्ड बियरिंग पाने का ये एक तरीका। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर 180 से कम है मतलब इस रीजन में लाई करता है, अगर 180 से ज्यादा है इस रीजन पे लाई करता है, अगर 270 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट 4 में लाइज करेगा वो। और इसको, इस होल सर्कल बियरिंग को अगर रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो 360 से माइनस करेंगे। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए, फोर बियरिंग बैक बियरिंग ये कुछ भी नहीं है, ओके, ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत मेरे हिसाब से। देखिए, फोर बियरिंग कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप मेजर करते हैं पहले, जो चीज आप पहले मेजर करेंगे उसे हम बोलेंगे फोर बियरिंग, सिंपल। उसके बाद बैक बियरिंग को कैसे निकालेंगे, जस्ट 180 माइनस कर दीजिए फोर बियरिंग से, या फिर फोर बियरिंग से 180 माइनस कर दीजिए, या फिर 180 से फोर बियरिंग माइनस कर दीजिए, आपको बैक बियरिंग मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, फोर बियरिंग मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा ऐसा लिखा गया है, ऐसा रिटर्न में आप लिखेंगे, पर फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, कौन डिसाइड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन है, ओके, कौन सा वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन है आप मुझे बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले जिसको मेजर करते हैं वो होता है फोर बियरिंग, याद रखेंगे, ओके। और उसका उल्टा तो बैक बियरिंग ही होगा, ओके। तो यहां पे ये फॉर्मूला जरूरी है कि बैक बियरिंग या फिर फोर बियरिंग, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 180 होता है। और कुछ कुछ में अगर ज्यादा हो जाता है, वैसे आपको पता चल जाएगा 180 से माइनस करेंगे या फिर उस डाटा को 180 को माइनस करेंगे, ओके। 180 से उस डाटा को माइनस करेंगे या फिर उस डाटा से 180 माइनस करेंगे, ये आपको डाटा देख के ही पता चल जाएगा। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड्स में डिस्कस करूंगा, कैसे बियरिंग को हम कन्वर्ट करते हैं। बियरिंग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन दिया गया है, सिर्फ आप देखिए, अगर फोर बियरिंग मतलब पहले वाला डाटा अगर 180 से लेस होता है तो वो पॉजिटिव ही होगा, यस, इट्स एवरीबॉडी नो। अगर फोर बियरिंग वो जो पहला वाला डाटा 180 से बड़ा होता है, इसका मतलब वो नेगेटिव साइन होगा। ऑब्वियसली आप ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इधर अगर 180 तक आप मेजर करेंगे ना तो ये पॉजिटिव होता है, और 180 से नीचे अगर चल जाएंगे वो नेगेटिव होता है, ओके, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ये तो नॉर्मल लाइन ग्राफ में हम पढ़े होंगे ना बचपन में। सो कन्वर्ट करते हैं होल सर्कल बियरिंग टू रिड्यूस्ड बियरिंग। देखिए 49 डिग्री दिया गया है, मैंने आपको बताया था ये लेस है 90 डिग्री से, तो होल सर्कल बियरिंग जितना होगा रिड्यूस्ड बियरिंग या फिर आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटल बियरिंग उतना ही होगा, तो आंसर होगा 49 डिग्री। पर रिड्यूस्ड बियरिंग में आपको एंगल देना पड़ेगा, तो 40 डिग्री मतलब किसमें लाई करेगा, ये नॉर्थ से हम शुरू करते हैं ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नॉर्थ से अगर आप शुरू करेंगे तो ये 49 डिग्री इधर आएगा कुछ ऐसा, तो फिर नॉर्थ ईस्ट, तो ऐसे आप डिटरमाइन करेंगे डायरेक्शन, ओके। नाउ 240 डिग्री, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, अगर 180 से कम होता है मतलब 90 टू 180 डिग्री के बीच अगर आता है तो 180 डिग्री से हमको माइनस करना है। अगर 180 डिग्री टू 270 के बीच में आता है तो क्या करेंगे आप, इस वैल्यू से आप 180 डिग्री माइनस करेंगे, मतलब 240 से 180 डिग्री आप माइनस करेंगे, कितना होगा 60 होगा। तो 60 डिग्री डायरेक्शन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, 240 कहां पे लाई करेगा, फ्रॉम नॉर्थ वी आर स्टार्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यहां पे आएगा तो 90 होगा, उसके बाद यहां पे जाएगा तो 180 होगा,
उसके बाद ये जो 240 इसके बीच में लाई करेगा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है साउथ टू वेस्ट। तो साउथ टू वेस्ट सिंपल। ये हमारे 335, इसका मतलब ये 360 से ज्यादा है, मतलब 360 से आप इसको माइनस करेंगे और डायरेक्शन मैंने बताया था। ओके, अभी कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग। ओके, पहले रिड्यूस्ड बियरिंग में एंगल पे ऊपर आप नजर डालेंगे। एंगल क्या है पहले देख लीजिए, एंगल नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, नॉर्थ यहां पे है, ईस्ट यहां पे है, मतलब जो भी वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगा। तो कितना दिया गया है 65 डिग्री नॉर्थ ईस्ट दिया गया है। ओके, 65 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 65 डिग्री नॉर्थ ईस्ट मतलब ये होल सर्कल बियरिंग में भी इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ना, तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब आंसर होगा 65 डिग्री। यहां पे दिखा है साउथ टू ईस्ट दिया गया है, तो साउथ ये है, हमारा ईस्ट ये है। इसका मतलब जो वैल्यू लाई करेगा इसके बीच लाई करेगा। ओके, 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो क्या दिया गया, 43 डिग्री 15 मिनट। तो 45 डिग्री 15 मिनट किधर से किधर, साउथ से ईस्ट। तो साउथ का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। ओके, ये जो 43 डिग्री 15 मिनट है ना, ये रिड्यूस्ड बियरिंग है। ओके, होल सर्कल बियरिंग ऑलवेज 0 to 360 डिग्री हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, होल सर्कल बियरिंग में कोई भी डायरेक्शन का साइन नहीं होता है। तो होल सर्कल बियरिंग में आप कैसे 180 से इस 43 को माइनस कर देंगे, जितना आएगा आंसर वो होगा आंसर। क्योंकि साउथ टू ईस्ट दिया गया है। अगर ईस्ट टू साउथ दिया होता, तो फिर अगर ईस्ट टू साउथ दिया होता 43 डिग्री, तो फिर क्या करते, ईस्ट 90 से ऐड करते 90 से ऐड करते वो 43 डिग्री 15 मिनट। ओके, ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। फोर बियरिंग बैक बियरिंग वाला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, देखकर ही आपको पता चल जाएगा। ओके, फोर बियरिंग ऑफ ए बी दिया गया है 310, तो ये 180 से ज्यादा है, तो इससे आपको माइनस करना है 180। बहुत सी ज्यादा सिंपल है, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ये है बैक बियरिंग। उसके बाद देखिए 145 दिया गया है, ये 180 से कम है ना, तो आपको ऐड करना है 180। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता चुका हूं। ओके, देखिए ट्रैवर्सिंग में हम ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग कैसे यूज करेंगे। 4 स्टेशन दिया गया है ए बी सी डी। सो अगर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे तो कितना लाइन होगा, 4 लाइन होगा, ए बी सी सी डी डी ए। तो यहाँ पे फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया गया है, इस बैक बियरिंग को भूल जाइए, ये हमारी काम की चीज नहीं, हम इससे निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज। ये हमको लास्ट में चाहिए, नॉट नाउ, हमें अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी हम निकालेंगे इस फोर बियरिंग से। ओके, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल होता है ना, वो इंटीरियर आपको पता है ना, ये जो ये एंगल है, ये इंटीरियर एक ट्राइंगल है ऐसा, तो इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये होगा इंटीरियर, ये होगा इंटीरियर, ये होगा इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल हमेशा लेस देन 180 होता है, 180 डिग्री। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा, कोई भी एंगल देख के ये इंटीरियर होगा या फिर एक्सटीरियर होगा। ओके, 180 को आप स्टैंडर्ड मानिए। ओके, उसके बाद में बात करता हूं एंगल। जो इंटीरियर एंगल आपको कैसे डिसाइड करना है। देखिए, कोई भी एंगल, अगर आपको ए वाला एंगल चाहिए, ओके, आप जो जो लाइन लेंगे उसके स्टार्टिंग में ए होगा, मतलब आप क्या क्या लेंगे, ए बी एक लाइन लेंगे और एक लाइन ए डी लेंगे। ओके, क्योंकि इस दोनों लाइन पे ए फ्रंट में है, ए फ्रंट में है, इसका मतलब ए एंगल को डिटरमाइन करने के लिए आपको ये दो लाइन लेना पड़ेगा। सो यहां पे ए बी लाइन तो है पर एडी लाइन नहीं है, इसका मतलब डीए लाइन का जस्ट बैक बियरिंग होता है एडी लाइन। तो पहले आपको एडी लाइन निकालना पड़ेगा, बैक बियरिंग ऑफ डीए लाइन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे एक और कॉलम करेंगे बैक बियरिंग का कॉलम। सो डीए लाइन का
बैक बेयरिंग मतलब एडी लाइन आप निकालेंगे, ये है एडी लाइन, तो ये है 109 और ये है 45। तो इसके इस दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही होगा इंटीरियर एंगल। देखिए 64 ये है इंटीरियर एंगल। वैसे अगर बी एंगल का आपको चाहिए, बी स्टेशन का आपको चाहिए, तो दो चीजें ऐसे लेंगे जिसके स्टार्टिंग में बी होगा। तो एक लेंगे बी ए और एक लेंगे बी सी। पर यहां पे आप देख सकते हैं बी सी तो अवेलेबल है पर बी ए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आपको ये ए बी का बैक बेयरिंग निकालना पड़ेगा, ए बी का बैक बेयरिंग निकालना पड़ेगा, मतलब आपको बी ए निकालना पड़ेगा। तो बी ए आएगा यहाँ पे 225। तो 225 से 123 माइनस करेंगे, ये आएगा 101। ये है इंटीरियर एंगल। सो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? मतलब जिस स्टेशन का आप एंगल निकालना चाहते हैं, जिस सी का निकालना चाहते हैं, डी का निकालना चाहते हैं, व्हाटएवर, you have to choose two line that first letter should be that number। मीन्स डी का अगर निकालना चाहते हैं तो फिर डी सी एंड डी ए को आप लेंगे। ओके, उसके उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वही होगा इंटीरियर एंगल। पर यहाँ पे थोड़ा सा डी एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया डी ए एंड डी सी को लेंगे। सो डी ए तो यहाँ पे अवेलेबल है, डी सी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब सी डी का ऑपोजिट आप लेंगे, सी डी का बैक बेयरिंग आप लेंगे। सी डी का बैक बेयरिंग है 1 डिग्री। ओके, अभी मत पूछना कि बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे। बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे वो हम जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया ना, बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे। तो इस दोनों में डिफरेंस होगा 288 डिग्री। क्या है, इंटीरियर एंगल है? नहीं है, क्योंकि 180 से ज्यादा हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल कैटेगरी में आएगा 288। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल को इंटीरियर करना है तो 360 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। ओके, and always remember कि sum of interior angles always 360 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो sum of interior angles यहाँ पे 360 डिग्री है, मतलब कोई भी रॉन्ग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। 2n, n मतलब कितना स्टेशन है, 4 स्टेशन है, 360 डिग्री। तो sum of angle must be same to 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 360 डिग्री है, यहाँ पे भी 360 है, कोई भी एरर नहीं है। उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करेंगे और देखिए इंटीरियर एंगल का सम कितना आया, 359 30 मिनट, 350 डिग्री 359 डिग्री 30 मिनट आया। तो इसका और चेक करने के लिए 360 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ तो एरर है। तो कितना एरर है, 30 डिग्री एरर है। आप जो इंटीरियर एंगल का सम वहीं से 360 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -30 डिग्री का एरर है। इट मे बी ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन और ह्यूमन एरर, या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट एरर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसी एरर को आप करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन ऐसे करेंगे, जो आपको इंटीरियर एंगल मिला था, ये है इंटीरियर एंगल का टेबल। ओके, ये इंटीरियर एंगल का टेबल, तो एरर कितना था, -30 डिग्री। तो आपको ऐड कितना करना है, 30 डिग्री, 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट नॉट डिग्री, हाँ 30 मिनट। तो करेक्शन पर एंगल, ये टोटल एरर आपको, मतलब चारों के चारों स्टेशन में आपको मिलता है। तो फिर एक स्टेशन पे आप ऐड करेंगे 7 मिनट 30 सेकेंड। ओके, 7 मिनट 30 सेकेंड आपको यहाँ ऐड करना है। तो सभी इंटीरियर एंगल पे आप इस वैल्यू को ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा करेक्टेड इंटीरियर एंगल। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.